जैसे एक क्रिकेट पर्सन को लोग गली गली में जानते हैं, राइट? बच्चा बच्चा जानता है कि चलो वो विराट कोहली है, शुभमन गिल है, सचिन तेंदुलकर है। तो जब हॉकी में इतना अच्छा मेडल कई साल बाद लाया और वो नेशनल गेम है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग जानते हैं हॉकी के बारे में, उतनी एक प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग को जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उनको भी ऐसा फील होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब? क्योंकि काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में नहीं थे कि भाई स्पोर्ट्स में भी आगे करियर होता है। था ही, अभी भी कई लोग इस पे विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि ये सही भी है और गलत भी है। जब पापा बोलते थे नहीं जाना है नहीं जाना है, तो फिर कैसे उनसे लड़के आप यहाँ तक पहुँचे? आप पापा से लड़ना बहुत मुश्किल है, लड़ नहीं सकते। तो कोई लड़की नहीं पड़ी आपके पीछे आज तक? बाय गॉड। या आप किसी के पीछे पड़ी? बाय गॉड नो। तो जैसे कि बॉलीवुड जो है ज़्यादातर क्रिकेट को लेके मूवी बनाता है, हॉकी पे सिर्फ 3 ही मूवी बनी है अब तक। तो क्या लगता है कि बॉलीवुड को हॉकी के प्लेयर्स के ऊपर भी बायोग्राफी बनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉकी की जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कि कहाँ से ये जुनून आया कि मैं हॉकी ही खेलूँगा? मैं एक टीचर का बेटा हूँ और मेरी जो सोच थी वो इंजीनियर तक लिमिटेड थी। Hello everyone, myself Chaitali Patil. An impossible says that I am possible. सोचकास्ट के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में इस लाइन को पॉसिबल करने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो 2 बार मेडल ला चुके हैं और इटारसी जिले से आते हैं और अपने प्रदेश का नाम पूरे देश में और साथ ही साथ पूरे दुनिया में भी रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है इटारसी से विवेक सागर जी, जो इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल ये कि कहाँ से ये जुनून आया कि मैं हॉकी ही खेलूँगा? जब मैं 10 साल का था, जब एक छोटा सा गांव इटारसी के अंदर 20 किलोमीटर दूर चांदोन है, और वहाँ से जब मैं अपने सीनियर प्लेयरों को देखा, नो डाउट कि जब आप बच्चे होते तो बहुत चंचल होते हैं, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका मन करता है जाने का, खेलने का, ट्राई करने का। सेम मेरा भी था। उसमें से एक हॉकी था जिसकी तरफ मेरा लगाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और अपने सीनियरों के जो इक्विपमेंट्स है उनको लेकर मैंने टच किया, उसको फील किया और वहाँ से मेरी स्टार्ट जर्नी हुई। जो हॉकी मैंने जो पहली बार पकड़ा था जब 2010 में। जी, तो जब आपने पहली बार हॉकी खेली थी, हॉकी पकड़ी थी, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी, क्या लगा था? हॉकी को लेकर कहाँ तक आगे जाना है? जब 10 साल का था मैं, उस टाइम मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि मैं आगे चल के इंडिया लेवल पर पहुंचूंगा या फिर इसी में मैं करियर बनाऊंगा। मैं एक टीचर का बेटा हूं और मेरी जो सोच थी वो इंजीनियर तक लिमिटेड थी, क्योंकि मेरे फादर ने, मेरे भाई ने जो करना चाहा उन्होंने किया है। जैसे मेरा भाई ब्रदर जो है वो इंजीनियर है, तो मेरे फादर जी वही चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं। लेकिन मेरी सोच वहाँ पर इंजीनियर बनने की नहीं थी, क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे ज़्यादा लगाव था। जब मैंने स्पोर्ट्स को टच किया तो एक फील आया मुझे, लेकिन मुझे वहाँ से फ्यूचर आइडिया नहीं था कितना आगे तक जाऊँगा। जी, आपने जैसे बताया कि आप टीचर, आपके पेरेंट्स टीचर है, तो कहीं ना कहीं वो उस समय में एक डायलॉग चलता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में नहीं थे कि भाई स्पोर्ट्स में भी आगे करियर होता है। जिस तरीके से आपने खेला, मेडल लाया, फिर आपको डीएसपी की जॉब ऑफर हुई है, तो उस टाइम पे ऐसा था नहीं भाई पढ़ोगे तो ही कुछ बन पाओगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ऐसा था ही। अभी भी कई लोग इस पे विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि ये सही भी है और गलत भी है कि आप अगर एक ही फील्ड चुनेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है अल्टरनेट। सेम मेरा था कि मेरे अंदर एक जुनून था कि स्पोर्ट्स, जैसे मुझे रोकते थे पापा कि नहीं स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, लेकिन मेरे अंदर एक था कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से जो एनर्जी, जो आग थी मेरी, उसी ने मुझे आज इस लेवल तक लेके आया है। जब पापा बोलते थे नहीं जाना है नहीं जाना है, तो फिर कैसे उनसे लड़के आप यहाँ तक पहुँचे? आप पापा से लड़ना बहुत मुश्किल है, लड़ नहीं सकते। कोई भी बच्चा अपने फादर से नहीं लड़ सकता, लेकिन उनको कन्वेंस ज़रूर कर सकते हैं और वो कन्वेंस डायरेक्टली नहीं होता है। लाइक अगर किसी के पापा स्ट्रिक्ट हैं तो आप डायरेक्टली कन्वेंस नहीं कर पाएंगे उनको। तो मेरा जो कन्वर्सेशन करने का तरीका था वो मम्मी के थ्रू था, दीदी के थ्रू। मम्मी मीडिएटर थी? या मम्मी और मेरी दोनों सिस्टर हैं। ओके। तो क्योंकि भाई मेरा बाहर पढ़ता था भोपाल में, सो वो पॉसिबल नहीं था कि भाई आके बात करे।
सो उनके थ्रू मैं अपनी जो बात है वो रख पाता था उनके सामने कि इधर खेलने जाना है या फिर कुछ मुझे चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि इटारसी से भी 20 किलोमीटर दूर एक गांव आता है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो जब आपने पहला मेडल लाया, जब आप इस पूरी फील्ड में गए, जब आपका एक नाम बना, तो कैसा जो पूरे गांव वालों में, आपके पेरेंट्स में क्या फीलिंग थी, क्या कह रहे थे आपसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो गांव है एक छोटा सा कस्बा है हम लोग का, और मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने पारिवारिक लोग हैं जो हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और जब जैसे कि मैं आज यहाँ पर हूँ या मैं कहीं बाहर टूर्नामेंट खेलने का कुछ भी ज़रूरत होती है, मेरे आसपास के लोग इतने सहायता करते हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं होती है घर आने की। सो नो डाउट कि जब आप कुछ बड़ा इवेंट या अचीवमेंट करके आते हैं तो वो जाहिर सी बात है गांव के साथ साथ फैमिली ज़रूर प्राउड होगी। और मैं वो भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे छोटे से गांव को मेरे एक विवेक सागर के नाम से जानने लगे हैं कि विवेक सागर चांदोन गांव से है। तो चांदोन गांव का नाम जो रोशन हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं वो सभी मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं। पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहला मेडल आपकी लाइफ का कौन सा था और वो मेडल आपने कब जीता? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल जूनियर में था जो 2017 में जौहर कप का अंडर 21 का एज अ कैप्टन में वहाँ पे गया था। तो वो 3rd पोजीशन हम लोग का लगा था। वो मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था जूनियर का। ओके। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2021 में, टोक्यो में, जब आप लोगों ने टीम ने मेडल लाया था तब। एग्जैक्टली राइट। तो उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे? अर्जुन अवार्ड लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी जब मैं ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद जब अर्जुन अवार्ड मिला, नो डाउट कि आप स्पोर्ट्स में बड़ा अवार्ड है। और जब मैं कंटिन्यू जैसा भी खेलता आ रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ इतनी हावी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा ही जब भी मैंने कुछ अचीव किया हमेशा मेरा नेक्स्ट जो गोल है वो बढ़ता गया है। मैं वहाँ पे एक जगह सस्टेन नहीं किया, अपने आप को कोशिश करा है मैंने कि बढ़ाते ही जाऊँ। एक टाइम आएगा जब आप ये सब सोचेंगे तो अपने आप में फील प्राउड करेंगे, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। ओ, मतलब अभी और भी कुछ बाकी और है। बाकी है। exactly. वेल, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आखिर आपने मेडल जीत लिए, काफ़ी फेमस भी आप हो गए हैं और कई लोग आपको देखते होंगे, कहीं मिलते होंगे, तो उनके रिएक्शन क्या थे? लाइक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आपको आती होगी। कई जगह जैसे आप, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, स्कूल में जाने का बता सकता हूँ कि लाइक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वही आने वाला फ्यूचर होते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि वहीं से आप सब कुछ गुण सीखते हैं, संस्कार हो या फिर किसी फील्ड में जाने की चॉइस हो। तो वहाँ से जब मैं कनेक्ट होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फील होता है अपने बचपना, और जो मैं सामने वाले जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम, कहीं ना कहीं मैं उनसे अटैच होता हूँ। तो मुझे फ़ैन मोमेंट से ज़्यादा मुझे ये पसंद होता है मैं बच्चों के साथ स्कूल में जाके उनके साथ रहूँ, बातचीत करूँ और अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हुआ मम्मी पापा के पास कोई आके बोले कि आपके बेटे के लिए हमारी लड़की से शादी कर दीजिए क्योंकि इतने फेमस आप हो चुके हो? लाइक होता है ऑलमोस्ट, हमने देखा है कि भाई अगर कोई फेमस हो गया तो बहुत से लोग आते हैं रिश्ता लेके कि नहीं, अब एक तो आपके पास अब डीएसपी की भी जॉब है। उसके लिए मुझे लगता है पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा, मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी और ना उन्होंने मुझे इसके बारे में डिस्कस किया अभी तक। तो कोई लड़की नहीं पड़ी आपके पीछे आज तक? बाय गॉड। या आप किसी के पीछे पड़ी? बाय गॉड नो। अच्छा चलिए, अगर एक सिचुएशन देते हैं, कोई आया आपसे, कोई लड़की आती है, कन्फेस करती है, फिर आप क्या करेंगे? डिपेंड करता है कि लाइक आप कैसे बात करें। सबका लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको आपका बिहेवियर पसंद आता है, लाइक आइडियल मानते हैं कई लोग। तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने फील्ड में, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर सी बात है मुझे पता है। ओके ग्रेट। और लाइक जब आपने हॉकी खेली तो कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं कि नहीं अब हो गया, क्योंकि भाई हॉकी जब मैंने भी खेली थी, ट्राई किया था, 6 महीने बाद ही मैंने ना बोल दिया, क्योंकि जब वो स्टिक मेरे मुंह पे पड़ी तब मैंने सोचा मैं नहीं खेल सकती, मतलब मेरे को खेलना ही नहीं है, मेरी नाक टूट जाएगी, कहीं मुंह टूट जाएगा। तो कभी ऐसे आपके पास कोई मोमेंट नहीं हुआ कि लग गई फिर सोच ले नहीं यार अब नहीं खेलना? मेरा हुआ था इंसिडेंट ये, जब मैं 2015 में मध्य प्रदेश राज्य अकेडमी में यहाँ पे था। फर्स्ट टाइम मुझे बड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कॉलर बोन जो है मेरी लेफ़्ट की, वो एक प्रैक्टिस मैच के टाइम पे टूट गई थी। लाइक लिटरली वो बोन जो है वो जैसे हम ब्रीथ करते हैं अप एंड डाउन,
वैसे हो रही थी। सो ये सिचुएशन आने के बाद मेरे अंदर वो इतना जुनून नहीं था कि लाइक पहली बार इतनी बड़ी इंजरी हुई और ऑपरेशन होने जा रहा है। सो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि हॉकी अभी थोड़ी देर के लिए कम कर दी जाए। लेकिन जब मेरे कोचेस जो साथ के फ्रेंड्स थे, और नो डाउट कि अशोक ध्यानचंद सर जिन्होंने मुझे सिखाया, उनके साथ लोकेन सर और हबीब हसन जो साथ में रहे, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया कि इंजरी पार्ट है। क्योंकि मैंने अभी लाइफ जो स्पोर्ट्स की लाइफ होती है वो देखना स्टार्ट ही किया था, और जबकि उन्होंने वो सब देख चुके थे जो पहले उन्होंने, जो मैं फील करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इंजरी पार्ट है, इंजरी नहीं आएगी तो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दिल में बैठ गया कि इंजरी पार्ट है और इंजरी नहीं आएगी तो मैं अच्छा प्लेयर नहीं बनूंगा, ये इंजरी है, मैं इससे निकलूंगा और आगे आऊँगा। जैसे आपने कोच का नाम लिया, तो कोच का कितना अहम रोल होता है खिलाड़ी की लाइफ में, और आपकी लाइफ में ऐसे कौन से कोच है जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है? कोच का मेरे ख्याल से बनाने वाले जो प्लेयर को एक अच्छा एथलीट, अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे लगता है कोच ही ऐसे एक व्यक्ति रहता है जो आपके साथ हमेशा साथ रहता है। सुबह शाम वो रहता है, प्रैक्टिस के टाइम हो या फिर मीटिंग के टाइम हो। और इसमें मेरे 3 कोच, चीफ कोच जैसे अशोक ध्यानचंद सर थे जिनको पूरा दुनिया जानता है, और उनके साथ जो असिस्टेंट कोच थे डॉक्टर हबीब हसन और श्री लोकेन शर्मा सर, जिन्होंने हमेशा ही मुझे हर एक छोटी चीज़ पे, चाहे वो नेशनल्स हो या फिर नेशनल्स की ट्रायल चल रही हो या फिर कैंप में जाने से पहले, हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया है, हमेशा ही बताते रहे। और जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, लाइक नो डाउट कि जब आप स्टार्टिंग टाइम पे, जैसे बोला जाता है कि जब आप एक छोटे से पेड़ होते हैं, आप उसमें कितना अच्छा खाद, कितना अच्छा पानी और टाइम टू टाइम पानी दे रहे हैं, तभी वो जाके बड़ा होगा। सेम वही मेरा था। इन तीनों कोच ने मुझे टाइम टू टाइम सारी स्किल बताई, टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया कि किस वे में जाना है, किस लाइन में जाना है, आपको गलत लाइन में नहीं जाना। तो ये छोटी चीज़ें ही मुझे इस लेवल तक आके खड़ा करी हैं। तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारा मन भटक जाता है, ये तो यूजुअली एज पर डिपेंड करता है, होता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ और कोच ने आपको फिर वहाँ से खींच के वापस लेके आए? जब एक स्पोर्ट पर्सन का मन भटकता है तो वो कोच को पता नहीं चलता है। ये ट्रू है, और एक मुझे लगता है कि सारे स्पोर्ट पर्सन इस पर एग्री करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने पास रखते हैं। ये ट्रू है स्पोर्ट पर्सन के लिए। लेकिन ये अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल एक होता है, और मुझे लगता है जब आपका टारगेट और एम बड़ा होता है तो आप जब डिस्ट्रैक्शन से, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आए, आप उससे ओवरकम करते हैं। एक अच्छे एथलीट की ये पहचान है, और मैं उनमें से एक हूँ जो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए काफ़ी ऐसे नुस्खे हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ओके, हम भी जानना चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वेल, विवेक सागर इटारसी से बिलोंग करता है, इंडियन टीम में आने का सपना देखा, इंडियन टीम में पहुँचे। कितना मुश्किल था इंडियन टीम में अपनी जगह बनाना? मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, और जैसे रोड होती है कि ऊपर नीचे कई ऐसे गड्ढे आते हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नीचे चले जाएंगे, लेकिन सेम कि आप कितने अपने अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपने एम को लेके कितने जुनून है, कितना आपका एक बोल सकते हैं कि टारगेट जो है आपका माइंडसेट कितना है अच्छा है, वो डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि इंडियन टीम में पहुंचना आपके लिए, एक बार पहुंचना आसान होता है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करना, टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना है, और जो टीम की नीड है उसके खिलाफ ना जाके टीम को जो चाहिए उसमें आपको बने रहना है। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट का आपका रोल ज़्यादा निभाता है। मुझे लगता है कि जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएं तो कोशिश करिए अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीम में से आप टीम में जगह बना लिए, लेकिन और भी प्लेयर्स आना चाहते हैं, कोई प्लेयर्स आपसे थोड़ा ऐसा खफा सा है, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? यूजुअली हमने स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ देखा है कि ये होता ही है, किसी को आगे बढ़ना है तो किसी की टांग खींच के पीछे खींचना होता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो जब मैं टीम में नहीं आया था उसके पहले काफ़ी हुआ है, और मुझे पता चला सीनियरों से। लेकिन जब से 2018 के बाद से इंडियन हॉकी का जो कल्चर है, उसी की वजह से आज इंडियन हॉकी ऊपर आई है, उसी की वजह से बड़े बड़े
जो गेम्स है उसमें हम लोगों ने मेडल लेके आया है, वो हुआ छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि इफ़ेक्ट करती है। बैक विशिंग हुई, बिल्कुल। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना अपने प्लेयरों को, और नो डाउट कि जैसा आपने मेंशन किया कि कोई ना कोई आपका बैक पुल कर रहा है, तो ये हम लोगों ने ओवरकम किया, तभी जाके हम लोग इतने टॉप 2 पर आए हैं। वेल जैसे हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन जब मेडल आया, जिस तरीके से एक क्रिकेट पर्सन को लोग गली गली में जानते हैं, राइट, बच्चा बच्चा जानता है कि चलो वो विराट कोहली है, शुभमन गिल है, सचिन तेंदुलकर है, तो जब हॉकी में इतना अच्छा मेडल कई साल बाद लाया और वो नेशनल गेम है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग जानते हैं हॉकी के बारे में, उतनी एक प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग को जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उनको भी ऐसा फील होता है कि नहीं यार, हम मेडल लेके आए हैं, नेशनल गेम्स है हॉकी और कई साल बाद मेडल आया है इंडिया में, तो सब जानना चाहिए। एक किसी भी स्पोर्ट पर्सन और किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिया में स्पोर्ट पर्सन का काम है उसको देश के लिए खेलना और देश के लिए मेडल लाना। जो बढ़ावा और फ्रेंड जैसे बोल सकते हैं आप, उसको कितना हाईलाइट करना है वो इंडियन पब्लिक के ऊपर है, इंडियन मीडिया के ऊपर है, और जितने इन्फ्लुएंसर हैं उनके ऊपर है मुझे लगता है। और मैं विश्वास भी करता हूँ इस पर कि हमारा काम है, हम देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के लिए टॉप लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करें और मेडल लेके आएँ। क्रिकेट नो डाउट अच्छा कर रहा है, अदर स्पोर्ट्स आइस हॉकी अच्छा कर रहा है, फील्ड हॉकी अच्छा कर रहा है, कबड्डी अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम अपना काम बेस्ट करें और धीरे धीरे करके सारे स्पोर्ट्स उस लेवल तक आएंगे जहां अभी क्रिकेट खड़ा हुआ है। कभी ऐसा मौका आया है जब आपने अपना 100% नहीं दिया हो, आपको लगा हो कि नहीं मुझे और इसमें करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मैं अपना 100 दे सकता था, तो उस सिचुएशन में आपने क्या डिसीजन लिए? कई मुझे लगता है कई बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक मैच के बाद एक कहीं ना कहीं वो फील रहता है कि लाइक काश में ये कर लेता है, क्योंकि नो डाउट कि एक एलाइट एथलीट होने के नाते मैं वो गेम को दोबारा रिवाइंड करता हूँ अपने माइंड में सोने से पहले, क्योंकि विजुअलाइजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने किया है गेम में वो क्या गलती रह गई थी जिसकी वजह से मुझसे ये पास जो है मिस हो गया। तो ये चीज़ें मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, लेकिन सेम टाइम मुझे वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू किया जो मेरा नेक्स्ट मैच है उसमें भी सेम मिस्टेक होगी। तो मैं एक बार होने के बाद उसको कैसे सॉल्यूशन निकालना है वो निकालने के बाद नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। वेल आपके बारे में एक चीज़ और मैं जान चुकी हूँ कि लाइक आप जहाँ से आए हैं वहाँ से खुद के साथ साथ आप वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनकी मदद कर रहे हैं? हेल्प का बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं जनरली थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं उनको माइंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, क्योंकि आप जब छोटे से गांव से आप निकलते हैं तो अगर आपका माइंडसेट सही होगा कि क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे तो आप कैसे ओवरकम करते हैं, उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनके साथ जितना बातचीत करते रहूँ कंटिन्यू जब भी घर पे जाऊँ। ओके तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो, एनीथिंग एल्स, तो आपके वहाँ से निकलने के बाद उनमें कितनी खुशी है, क्योंकि उनको एक होप मिल गई कि नहीं, यहाँ से अगर कोई इंडिया टीम हॉकी में जा सकते हैं तो क्यों हम भी नहीं जा सकते, तो उनकी जो होप है आपने कितनी बढ़ा दी है, 10% से कितनी हो गई उनकी होप? आई थिंक जब से मैंने मेडल लेके आया और मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे प्रोत्साहन किया इतना, उसके बाद से जितने भी गांव के मेरे ज़िले के लोग हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, उनकी होप काफ़ी हाई हो चुकी है स्पोर्ट्स को लेकर। जो आपने मेंशन किया था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाला, तो उसका उल्टा हो चुका है मेरे मेडल आने के बाद, सरकार का प्रोत्साहन के बाद। एग्जैक्टली। सो मेरे जो आसपास के प्लेयर है, यंगस्टर है, चाहे इटारसी के ही क्यों ना हो, मैं कोशिश करता हूँ जो भी, क्योंकि मैं इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ भोपाल में लेके आऊँ, एकेडमीज दिखाऊँ, थोड़ा बहुत उनके साथ ट्रेनिंग के लिए एक शेड्यूल तय करा जाए, ताकि उनको जिस गेम में इंटरेस्टेड है वो जाके देखे, वहाँ पर समझे कि क्या चीज़ एक अच्छे लेवल पे आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस लेवल में मैं उस तरीके से उनको वहाँ पे भोपाल में लेके आता हूँ, बड़े शहर में, ताकि वो लोग वो चीज़ देखें जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी है। तो जैसे कि बॉलीवुड जो है ज़्यादातर क्रिकेट को लेके मूवी बनाता है, हॉकी पे सिर्फ 3 ही मूवी बनी है अब तक, तो क्या लगता है कि बॉलीवुड को हॉकी के प्लेयर्स के ऊपर भी बायोग्राफी बनानी चाहिए?
हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉकी की जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और हॉकी के जो प्लेयर हैं वो जहाँ से निकलते हैं वहाँ से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा कि यहाँ से भी कोई एक ऐसा एथलीट निकलेगा जो ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। तो मुझे लगता है कि, और पूरा स्ट्रॉन्ग भरोसा है कि आप अगर बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं, अगर आप चाहें हॉकी के ऊपर फिल्म बनाना, आपको एक से एक और ब्यूटीफुल स्टोरी मिलेगी। Okay. At the end, what message you wanna give to all the sports persons जो अभी यंगस्टर है, जो आगे चल के खेलना चाह रहे हैं, उसी फील्ड में है, क्या मैसेज देंगे? यही कि लाइफ छोटी है और कोशिश करिए कि जितना हो सके अपने एम को बड़ा रखिए और जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करिए, और अपने सेकेंडरी अपने फैमिली का सपोर्ट जो है वो हमेशा ही आपको काम आएगा, और कोशिश करिए उनके साथ और हमेशा उनके साथ खड़े रहें। थैंक यू सो मच विवेक। तो ये थे हमारे साथ विवेक सागर, जो हॉकी टीम में प्लेयर है और साथ ही साथ 2 बार ये इंडिया के लिए अपनी टीम के साथ मेडल ला चुके हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें डीएसपी की जॉब भी ऑफर की है, और अपने साथ साथ ये अपने जो एक गांव है वहाँ के खिलाड़ियों को अपनी तरह ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इनकी ये कोशिश कामयाब हो और वो खिलाड़ी भी उन ऊंचाइयों पे जाए और भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद।